डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश हैं ना? मज़े में है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अच्छा लग रहा है ना जी। आज ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को अपना जो भी कंटेंट होता है उसको जितना हम लोग बेहतर करेंगे वही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको हिंदी जानने की ज़रूरत महसूस ना हो, है ना। ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो आप उसे क्या करो, वो स्पेशल नोट बना लो। यदि कॉमन का ये नोट को आप स्पेशलाइज कर लोगे तो समझो पूरा ग्रामर आपके पास हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसी को तो एसएससी फॉलो करता है। हम लोग 97 से 2020 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सब का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, है ना। तो आप इसका एक कॉपी अलग से बना लेंगे। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग भी हमने स्पेशल बताया है, ठीक है। तो उनको भी देख लेंगे। कन्फ्यूजिंग वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि उनसे ज़्यादा सवाल आता है क्या। तो हम लोग का एसएससी का जो सीरीज़ है उसको चालू करते हैं क्या वो, ठीक है। तो देखिएगा, आपका पहला कॉमन एरर क्या है बाबू? आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। एक बात बोलते हैं बाबू, अरेंजमेंट का नियम क्या कहता है? जब तीनों पर्सन आपके सामने होता है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं बाबू? तो 2 3 1 इसका फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये है जो आपका फर्स्ट है और ये है जो आपका थर्ड है। तो इसको क्या लिखना चाहिए था? ही एंड आई, होगा ना बाबू? क्लियर। और जब ये गलत काम में शामिल होते हैं तो 1 2 3 क्लियर लागू होता है। यानी गलत काम किए हैं तो भागना ही होगा, यानी 1 2 3 हो जाइए, भाग जाइए। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके सामने आया है। द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल मनी, यानी फैलाने वाला जी, हैं, फैलाने वाला ज्ञान था उसके पास कि पुराने आर्ट्स एंड कल्चर का जिस व्यक्ति के पास फैलाने वाला ज्ञान था उसी से इस रिक्त स्थान को भर लिया गया है। नहीं ना? ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास वाइड रेंज ऑफ नॉलेज हो, यानी एक्सटेंसिव, है ना। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, क्लियर। जब किसी व्यक्ति विशेष के पास हम लोग बृहत ज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंसिबल नहीं, क्या यूज किया था बाबू? एक्सटेंसिव यूज किया था। हमने बोला था ना आपको कि वर्ड मीनिंग को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एक्सटेंसिबल को हटाइए, एक्सटेंसिव को कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। वो क्या कहता है? दिस नोवेल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर। तो हमने कल बताया था ना बाबू कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग को पढ़ के देखो तो लगता है इंटरेस्ट प्लस ING, है ना। दो भागों में बटा हुआ वर्ड मीनिंग जब आपके सामने आता है, एडजेक्टिव जब आपके सामने आता है, तब उसका कंपैरेटिव डिग्री हम लोग मोर लगा कर करते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर तो ये पोर्शन सही है, क्लियर है ना। मोर इंटरेस्टिंग इसने लिखा भी, यहाँ पर भी ये सही है। द चिल्ड्रन इज, ये भी सही है, और देन लगता ही है इसके बाद, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिएगा बाबू, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया है, बड़ा ही मज़ेदार है, प्यारा सा है। देखिएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, दम आसान है ना। फंसाएगा, डरना नहीं है, ठीक है। एन इमिनेंट, देखिए यहाँ पर देखिएगा, एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। देखिएगा, यहाँ पर इस वर्ड मीनिंग में ही प्रॉब्लम है। इमिनेंट मतलब होता है ये, है ना। इमिनेंट मतलब होता है ये, जिसका मतलब हो गया महत्वपूर्ण, है ना, ठीक है। या फिर रिस्पेक्टेबल, यहाँ पर्सन हम यूज कर लेंगे, है ना। ये देखिए, तो क्या कहता है? एन इमिनेंट सर्जन, ये होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए डबल MI कर दिया था, इस वजह से इस पोर्शन में गड़बड़ी हुई और इसको हमने इमिनेंट से रिप्लेस कर दिया। हमने बोला था ना कि वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सचेत कर दिया था आपको, कोई बात नहीं, इसको सीखते जाएं, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही छोटा सा सवाल है आपके सामने बाबू।
बहुत ही छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। क्या है, अब मोस्ट कंट्रीज है तो ये क्या है, प्लूरल सेंस का है कि नहीं बाबू, आप ये बताएं, प्लूरल सेंस का है ना। जब ये प्लूरल सेंस का है तो हम क्या इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज लगाएंगे, नहीं ना, उनको रिप्लेस करना होगा आर से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट या मोस्ट ऑफ जो भी होता है अपने बाद जो नॉन यूज करवाता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो प्लूरल होने के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आवर ऑफिस सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वाइज लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोग्राम सही है। ऑफ पेपर है ना, तौल के, ठीक है। एवरी मंथ, इसके एवरी के बाद देखिएगा सिंगुलर मंथ यूज किया गया है, तो इस हिसाब से सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। एक हम बताएं कॉन्सेप्ट क्या है मेनी का। मेनी हमसे कहता है कि जनरली जब हम सिर्फ आएंगे तो मेरे बाद वाला जो नाउन होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा, और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि मेरे साथ मेनी के बाद ए आता है तो उसके बाद यदि जो नाउन आएगा वो इसके हिसाब से होता है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है ना, और उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब देखिएगा ये कहता है कभी कभी ऐसा भी आता है ए मेनी प्लस नॉन, तो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है ना बाबू। तो ये देखिए मेनी क्या करता था, प्लूरल कर देता था, तो ऐसे कंडीशन में प्लूरल हो जाता है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कराता है। तो देखिए, तो मेनी ए मैन, क्लियर है, तो ये सिंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज की जगह पर क्या हैव की जगह पर क्या करना होगा, हैज करना होगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है बाबू, वो क्या आपसे कहता है, कहता वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, वन ऑफ के बाद जो नॉन आता है, क्लियर, वन ऑफ के बाद जो नॉन आता है वो हमेशा के लिए प्लूरल होता है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना चाहिए, फैक्टर को किस में चेंज कर देना चाहिए बाबू, फैक्टर्स में, ये प्लूरल में आ गया और सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्या इतना आसान था ना। जो बच्चे हमारा रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो नए बच्चे हमको देखने के लिए ऐड हो रहे हैं, ठीक है, कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारा बताया हुआ अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया बाबू, क्या है, सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से देख लो आप, कि अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, ठीक है ना, a technical view of new gadgets sometimes differ, clear, from, differ अपने साथ from लेता है ना जी, हैं, differ अपने साथ from लेता है ना, तो क्या हो गया, differ from an economic perspective, clear। तो यहाँ देखो आप बाबू, ये पूरा ये स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये सिंगुलर हुआ कि नहीं, और ये जब सिंगुलर हुआ तो डिफर नहीं, क्या होना चाहिए, डिफर्स होना चाहिए, V5 यूज होना चाहिए। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ज़्यादा हिंदी जानने की जरूरत नहीं ना थी, इतने से मेरा वहाँ का काम चल गया। क्लियर, जब सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, या फिर उसके लिए हम V5 यूज करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम छोटा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आसानी से बनने वाला सवाल है ना, नंबर छाप क्वेश्चन है ना बाबू। क्या है, कहता है बुक्स फेयर। देखिए, बुक्स फेयर होता है जी, मेन टर्म को हम लोग पढ़ते हैं ना, मेन टर्म को प्लूरल क्या आता है, मेन टर्म को प्लूरल क्या आता है, क्लियर है ना। तो कंपाउंड नाउन में मेन टर्म को प्लूरल क्या आता है, तो बुक्स नहीं, क्या होना चाहिए, बुक फेयर्स। क्लियर, क्या होना चाहिए, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट्स। क्लियर ना, याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन में जो मेरा मेन टर्म होता है उसी का प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है ना। अब जैसे देखिएगा, मेड, सर्वेंट, क्लियर, अब इसका प्लूरल बनाना है तो ये दो टर्म से मिलने से बना, इसलिए कंपाउंड नाउन कहलाया।
तो क्या मेड्स का प्लूरल करेंगे, इसका मेन टर्म क्या है, सर्वेंट है ना जी, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। क्लियर, बात समझ आई ना। उसी तरह से बुक्स फेयर्स, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब देखो यार कितना इजी सवाल है, हैं? क्या बोला गया था आपको, एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था ईएस फाइल का कि ई से यानी ईच, एवरी, आइदर, वन, नाइदर, इन सब टर्म से जुड़ने वाले, इन सब टर्म से जुड़ने वाले जो टर्म होते हैं, नॉन होते हैं, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके बाद जुड़ने पर भले यहाँ पर प्लूरल यूज किया गया हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बाबू, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो आर का यूज कहीं से भी सही नहीं है, वो क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, देख के डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा पॉइंट होता है, कहते हैं ना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा उसके पास क्या होगा, समस्या होगा। बड़े दिल वाले लोग हैं ये, है ना, तो ज़्यादा जिगजैग क्रिएट नहीं करते ये लोग। देखिए तो क्या कह रहा है, वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स विथ केयरिंग पीपल। ठीक है, केयरिंग पीपल, ये देखो आप, ये ही है जो एडजेक्टिव है ना, केयरिंग पीपल, किसी का केयरिंग होना उसकी विशेषता होती है ना। तो जब इसके तुरंत बाद आप यूज करेंगे तो क्या फिर से एडजेक्टिव यूज करिएगा, नहीं ना, क्या यूज होगा बाबू, एडवर्ब यूज होगा ना। तो इस केयरिंग पीपल को आप पार्टिकुलर को क्या कर दीजिए, ये देखिए, देखिए एल वाई लगने के बाद ये क्या बन गया मेरा बाबू, एडवर्ब बन गया, सेंटेंस मेरा सही हो गया, है ना। कभी कभी देखिएगा एडवर्ब कहता है क्रिया विशेषण, है ना, जो कभी क्रिया का तो विशेषता बतलाता ही है, कभी कभी विशेषण की विशेषता बतलाने लगता है, तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव था तो उसकी विशेषता बतलाने के लिए पार्टिकुलर की जगह पर हमने पार्टिकुलरली एडवर्ब का यूज किया। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या जी आर्टिकल का एक चैप्टर होता है, आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह की संस्थाएं जिनके, ठीक है, निर्माण कार्य या फिर उनके बारे में पूरी तरह से हमारे पास जानकारी होती है, तो उन संस्थाओं के नाम के आगे क्या लगाया जाता है बाबू, द लगाया जाता है। क्या यूनिसेफ के बारे में आपको नहीं मालूम है? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूनिसेफ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। तो जब जानकारी रखते हैं तो यूनिसेफ के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल। देखिए द बॉय को ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्लियर है, यानी ये वास्तव में ये एडजेक्टिव है जो इसके लिए क्या कर रहा है बाबू, देखिए इधर जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। तो वास्तव में तो मेरा ये सब्जेक्ट बना रह गया ना, तो जब ये सब्जेक्ट बना रह गया तो ये तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना जी। यहाँ पर देखिए तो हम फिर से ही लिख दिए, तो गलत है कि नहीं, दोबारा ही लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हो जाता है द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा देखिएगा बाबू, कहाँ लिखा हुआ है, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट पॉलिटिक्स। देखिए तो इधर पॉलिटिक्स से जो सब्जेक्ट का नाम है ना, और वो क्या होगा बाबू, हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो क्या आर के लिए जगह बनता है क्या, नहीं ना, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम सबका जवाब देंगे, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कस के ठोकिए, ठीक है, क्योंकि आगे वाले को भी जुड़ने का मौका मिलेगा। और नए विद्यार्थी आप इसको देखो, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, ठीक है ना, तभी आप इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटेन बाय। देखिए किताब का नाम है जी, ये बुक का नाम है, जब नाम है बुक का तो ये सिंगुलर होगा, है ना, सिंगुलर है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, यानी इससे इसको रिप्लेस कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, डरना नहीं है, बड़े लोगों का दिल छोटा होता है ना जी। देखिएगा, दाउ द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट। देखिएगा इलिसिट, इलिसिट मतलब क्या होता है,
ये वाला इलिसिट ILLICIT मतलब हो गया गैर कानूनी, है ना, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सोच के देखो, लिखा हुआ है यद्यपि पुलिस ने सारे मेथड का उपयोग उस पब्लिक से, ठीक है, प्राप्त करने की कोशिश कर ली, है ना, लेकिन वे चुप रहे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करने का कोशिश किया होगा, सूचना उगलवाने का कोशिश किया होगा, है ना, किया होगा ना। तो इस तरह के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए बाबू, ये इलिसिट नहीं, ये वाला इलिसिट। ये इलिसिट मतलब होता है उगलवाना। क्या होता है बाबू, उगलवाना। सूचनाओं को उगलवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, इलिसिट का यूज करते हैं। यानी इस इलिसिट को रिप्लेस कर दीजिए, इससे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा बाबू, सेंटेंस हमसे क्या कहता है। ये देखिएगा सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट स्पीच का है ना, है। तो जब सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट स्पीच का है तो ये आस्ट लगा हुआ है V2 में, तो सेंटेंस मेरा पास्ट में हो गया ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, वाज का यूज करना चाहिए। ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा बाबू, हमारे सामने सवाल है, नो सूनर रीड द प्यून रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास। एक बात हम बताएं, नो सूनर हमसे क्या कहता है, कहता है कि हमको क्या चाहिए, देन चाहिए। जो विद्यार्थी हमारा रेगुलर यूजर हैं, फॉलोअर हैं, उनको तो ये पता है कि गलती क्या है। तो रिंग द बेल देन होना चाहिए था यहाँ ना। याद रखिएगा बाबू, नो सूनर का कॉम्बिनेशन चलता है किसके साथ, देन के साथ। किसके साथ चलता है बाबू, देन के साथ। वहाँ देन नहीं लिखा गया था, इस वजह से गलती हो गई थी। यहाँ पर देन कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 1000 आर स्टार्विंग। कहता है तब तक कि आगे आने वाले कुछ सप्ताह में जो मदद है पहुंचेगी, तब तक बहुत सारे लोग मर गए होंगे। एक बात बताते हैं, हमने पढ़ा था ना कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगला हमारा सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो अगला हमारा क्या हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो सेकेंड में फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना होगा ना, है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आर स्टार्विंग, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, विल स्टार्व। आप देखिए सेंटेंस मेरा क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया। सेंटेंस अब मेरा सही हो गया। यानी हमको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो सेकंड पोर्शन जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 है ना जी, तो यहाँ पर हमने विल स्टार्व कर दिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। क्या इस 3 year के बारे में कंप्लीट नॉलेज है आपके पास, है, कंप्लीट नॉलेज है। और जब कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा क्या, है, पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा क्या, नहीं ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कर देंगे, पीरियड ऑफ टाइम मानकर, है ना, पीरियड ऑफ टाइम मानकर उनके साथ क्या यूज कर देंगे बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना, नाइदर आइदर एवरी ईच, तो ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर हैव का जगह क्या ले लेगा, हैज ले लेगा, क्योंकि जब सिंगुलर स्ट्रक्चर है तो हैज यूज करना जरूरी हो जाएगा, हैव गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेल बैलेंस्ड डाइट, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है तो ये सही है। इसेंशियल, इसेंशियल जरूरी है, ये अपने साथ फॉर लिया, ये भी सही है। गुड हेल्थ, ये भी सही है। तो ये सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। या देखिए तो अब ये सब्जेक्ट है ना, ये मेरा वर्ब है ना, तो इसके बाद इनके काम का जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट में क्या आई का मी नहीं होगा ना। तो देखिएगा आई को मी में बदल दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवली। याद रखिएगा ये मेरा कंजक्शन है, ठीक है ना। स्कार्सली अपने साथ क्या मांगता है बाबू, वेन। उसी तरह से एक टर्म और है हार्डली, क्लियर, ये भी अपने साथ मांगता है क्या, वेन। गलती करवाने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देन, इसको आप वेन में चेंज करो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना।
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। याद रखिएगा, एक बात बताते हैं, ये देखो इस तरह से कंडीशन जब बनेगा ना बाबू, तो हैविंग के बाद V3 का यूज करना चाहिए, यानी वहाँ पर हमको क्या यूज करना चाहिए था, सीन का यूज करना चाहिए था। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर? तो आप ये हमेशा के लिए याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल आगे भी देखिएगा आपको मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैप्पी विथ इट्स सर्विस। ये सिंगुलर को दर्शाया, पूरी कंपनी सिंगुलर होती है, सिंगुलर जब होती है तो हैज होता है कि हैव होता है जी, क्या होता है, हैज होता है ना। आसान क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मज़ा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, समझा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना बाबू, ज़्यादा हिंदी करने की जरूरत नहीं ना पड़ रही है। एकदम रियल कॉन्सेप्ट को यूज करना है, देखिएगा सब आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे यही तो आपका फ़ी है मेरे लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इतना फ़ी नहीं दोगे आप, दोगे ना, हैं? तो देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप देखो बाबू, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। ये देखो फॉर लगा हुआ है, सेंटेंस है जो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो आर नहीं लगा के क्या यूज करना चाहिए हमें बाबू, दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर या सिंस, याद है ना, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर न्यू टेलीविजन सेट। ये देखिए तो बाबू, इसी को देखो आप, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आवर न्यू टेलीविजन सेट, ये सिंगुलर हुआ ना, एक क्यों ना टीवी हुआ जी, एक टीवी हुआ तो वो V5 लेगा कि V1 लेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, V5 यूज होता है, यानी कम्स कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत था, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है। इसी से देखिए SSC आपसे सवाल करता रहा और इसमें आप फंसते रहे हैं। जो विद्यार्थी पुराने उनको सोचना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलती हम कर रहे थे, आपने सीरियस होकर पढ़ा ही नहीं कभी। आप सीरियस होकर पढ़ो, देखो रिजल्ट तय होता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ने वाले का ही तो रिजल्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ यू, अब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना, मस्ट मेक इट अप, देयर होगा कि क्या हो जाएगा, हिज। क्लियर? प्लूरल रहता तब ना देयर का यूज करते, यहाँ सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा बाबू, हिज का यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, है कोई दिक्कत नहीं है, रुको। चलिए बाबू, हमने 30 क्वेश्चन का जो सेट था उसको कंप्लीट किया। फिर से गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, अच्छे हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं उसका पूरा यूज कीजिए, देखिएगा आपसे पूरे सवाल बनेंगे। SSC ने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे ना आज तक, वो सारे क्वेश्चन इसी से बनते, इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे सब इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। आप इसको फॉलो करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, और जो भी कहीं भी कुछ लगे कि सर यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती थी तो वहाँ पर आप कमेंट करिए, हम पूरा आपको जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जितने भी मित्र हैं उन सभी को जुड़ने का मौका दें। और फिर से एक बार याद रखना है, SSC वाला कंटेंट प्रोटेस्ट जो हम लोग चालू किए हुए हैं, ट्विटर पर हमने शेयर भी किया था कल फेसबुक पे, ठीक है ना। ट्विटर पे हमने भी बोला मोदी रोजगार दो, ठीक है, तो आप भी कहो मोदी रोजगार दो। पूरी तरह से इसको इन्हेंस कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी तक आवाज़ पहुँचे। मोदी नहीं सुनेगा तो विदेशियों का सुनेगा। ट्विटर है जो विदेशी है, सब लोग उसको देख रहे हैं कि मोदी के विरोध में इतने लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर लिया जाएगा। क्लियर है ना। और हमने बोला था ना कि हमारा एक ही अभियान है, ठीक है, 1 नेशन 1 पेपर 1 डे एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इससे क्या होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन की झंझट खत्म हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है ना। फिर किसको टफ मिला, किसको इजी मिला, ये सब तो समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम आपके साथ हैं, ठीक है ना बाबू। हम लोग को आंदोलन में भाग लेना है, ठीक है ना, 25 तारीख है ना, कल पूरी तरह से लग जाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, बाय।